नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आप लोगों से निफ्टी की। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी जो लेवल्स मैंने आप लोगों को कल मार्क करवाए थे डेली एनालिसिस वीडियो में आज के लिए। तो पहले हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी 26,189 पर ओपनिंग हुई और उसके बाद फाइनली मार्केट ऊपर भी गया 271 तक। देन अगेन जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था 26,300 का, इसको प्रॉपरली निफ्टी ने रिस्पेक्ट करके अगेन हमें डाउन मोमेंटम देखने को मिला। एक सपोर्ट मैंने मार्क किया हुआ था 26,200 से लेकर के 26,184 की जो रेंज है ये। तो जैसे ही ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो फाइनली निफ्टी जाके रुका है 26,133 से 140 की जो रेंज थी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहां पे। तो इस तरीके से ओवरऑल सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया एंड लास्ट में निफ्टी ने जो सपोर्ट जोन है यहां से एक बाउंस भी दिया। कहां तक का बाउंस दिया? जो हमारा नेक्स्ट लेवल था 26,184 वाला। ठीक है, अब यदि मैं मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पे बात करूं तो आज ओवरऑल जो प्रोफाइल रही वो इस एरिया में बैलेंस रही। आज का वैल्यू एरिया हाई रहा 26,209 का, वैल्यू एरिया लो रहा 26,138 का, जो आज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना 26,174 एंड जो क्लोजिंग आई है वो आई है 26,178। मतलब लगभग आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे ही क्लोजिंग आई है। एक बार मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में आज क्या हुआ? सो इफ आप ऑर्डर फ्लो की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो ओपनिंग हुई थी, फर्स्ट ओपनिंग दैट इज पॉजिटिव और उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल थी दैट इज नेगेटिव। फिर सेकंड कैंडल में अच्छी खासी क्वांटिटी एड ऑन हुई बट इवेंचुअली मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया। हायर लेवल से थोड़े रिजेक्शंस आने शुरू हुए, थोड़ा एब्जॉर्प्शन रहा, उसके बाद रिजेक्शन हमें देखने को मिला एंड फाइनली निफ्टी में फिर हमें डाउनफॉल ही देखने को मिला। कहाँ तक? जहां तक हमने सपोर्ट लेवल्स को मार्क किया था। और आई गेस ये बात मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही बोल दी थी। और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है नेगेटिव डेल्टा एंड नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा के साथ। तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही कल के डेली एनालिसिस में बोला था यदि इस वाले जोन के आसपास से कुछ मिलेगा तो बाय ऑन डिप करेंगे इस वाला। तो सुबह सुबह ही ओपनिंग में ही हमें एक बहुत अच्छा लेवल मिल गया था 140 अराउंड से 273 तक का जो लेवल है। ये आपका फर्स्ट हाफ एन आवर में हमें ये बढ़िया मोमेंटम जो है देखने को मिल गया था मॉर्निंग में ही। उसके बाद फिर रिजेक्शन आया, उसके बाद फिर आप देखोगे लास्ट 2:15 के आसपास फिर जो कैंडल बनी है उसने फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। तो ओवरऑल अब हम बात करेंगे कि कल के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं अभी फिलहाल जिसको हमें मार्क करना है। ठीक है, तो देखो ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा भी चेंज नहीं करने वाली हूँ। 26,300 से 345 की जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। इसको अभी फिलहाल हायर लेवल पे मैं लगा के रखूंगी। अभी सबसे पहले ये सारे जो लेवल्स हैं इनको मैं अभी कर रही हूँ रिमूव। ठीक है, क्योंकि अभी हम थोड़े से नए लेवल्स हैं जिनको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था दैट इज 26,175 वाला जो रेंज है, एक तो अभी फिलहाल इसको मार्क कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखो सपोर्ट ये सारे अभी मैं रिमूव कर रही हूं। ठीक है, ओके तो सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे पास जो अभी दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहा आपका 20। ओके सो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपका अभी इसके बाद जो है वो 20। देखो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो यही था कि 26,130 वाला। ठीक है, तो एक लेवल तो अभी हम ये भी मार्क करके चल सकते हैं 26,134। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है, अभी ऊपर के लिए उसके बाद जो नीचे का एक और लेवल है 26,130, मतलब 26,000 को मैं लगा देती हूँ 26,000 को। और अभी एक जो इंपॉर्टेंट लेवल मैं मार्क कर देती हूँ वो है आपका 26,050 का जो लेवल है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, बाकी जो 130 वाला है वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, देखो एक तो 26,300 ही है, बाकी मैं देखती हूँ यदि कुछ इंपॉर्टेंट कहीं कुछ होगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू।
फिलहाल मार्क कर लीजिए 26,300 का ही जोन, ठीक है। और इसके अलावा सपोर्ट 26,055 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। कल के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि यदि ओपनिंग 26,174 के ऊपर होती है तो डेफिनेटली फिर हम यहाँ तक का जो लेवल है 26,298 मतलब 300 तक का, यहाँ पे हम प्लान करेंगे रिजेक्शन यदि मिलता है। और यदि नीचे ओपनिंग होती है तो मैं यही बोलूंगी कि हम फिलहाल वेट करेंगे इस वाले जोन तक का, एटलीस्ट 26,100 है ना तक का हम वेट करेंगे, और उसके बाद ही हम प्लान करेंगे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के लिए। हमें थोड़ा सा वेट करना इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज का हमारा जो लेवल था वो प्रॉपरली अच्छे से सपोर्ट किया है, मतलब मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच देती हूँ 100 वाला जो सपोर्ट है उसको लेकर के यहाँ पे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज हो गई, दैट इज 26,083 से 26,055। तो ये रहे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स निफ्टी के लिए। अभी मैं बात करती हूँ बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या, बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ जो लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क कराए थे कल के डेली एनालिसिस वीडियो में, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने एज इट इज परफॉर्म किया है। ओपनिंग हुई है 59,957 पे, हाई बना 60,252। आप देख सकते हो ये लाइन कहाँ खिंची हुई थी, 60,276 पे आप देख सकते हो, वहां तक सुबह सुबह ये वाला सपोर्ट लिया 59,800 वाला। उसके बाद हमें बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, फिर हमें रिवर्सल देखने को मिला इस वाले जोन तक, और बैंक निफ्टी इसी एरिया में ही फिर कंसोलिडेट होता रहा सारा दिन, ठीक है। निफ्टी में स्ट्रेंथ, निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी में उसका बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ निफ्टी में वो रिलायंस की वजह से हुआ, लाइक रिलायंस में काफी गिरावट आज देखने को मिली है। तो अब ये रहे, अभी मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पे मैं निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी की बात करूंगी तो वैल्यू एरिया हाई रहा 26,272, वैल्यू एरिया लो रहा 60,073, और आपका आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना है वो बना है 60,200। अभी मैं बात करती हूँ ऑर्डर फ्लो की। सो ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे यदि देखा जाए तो ऑर्डर फ्लो में आपकी जो ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी की, दैट इज पॉजिटिव। बैंक निफ्टी ने तो काफी अपने आप को पॉजिटिव रहने का ट्राई किया, मतलब बैंक निफ्टी में तो काफी सपोर्ट भी मिल रहा है बैंकिंग, कुछ बैंकिंग स्टॉक से, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक से, है ना। पर उसके बाद फाइनली बैंक निफ्टी में भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव, डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैं मार्क करूंगी आप लोगों के लिए आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 60,200 की जो रेंज है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रेंज, ठीक है। अभी इसके बाद यदि और नीचे सपोर्ट की बात करूं तो अभी भी मेरे लिए 59,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये भी यदि ब्रेक होता है तो 59,680 से 600 की जो रेंज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके बाद 59,455। अभी ऊपर के लिए मैं बात करूं तो देखो एक जोन तो यही है जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, बट फिलहाल इस जोन को मार्क नहीं करते हैं अभी, है ना। तो मेरे हिसाब से हमें वेट करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल बस हम मार्क करके रखते हैं। इसके अलावा ऊपर में अभी जो इंपॉर्टेंट एक जोन है वो मैं मार्क कर देती हूँ फिलहाल। कल परसों का जो वैल्यू एरिया हाई था 60,360 का एक जोन में फिलहाल मार्क कर देती हूँ कि यदि इसके ऊपर निकलता है देन ओनली लाइक वी कैन सी, ये वाला लेवल मैं मार्क कर रही हूँ, मतलब 60,450 से 500 का जो रेंज है, दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी सिंपल है, यदि ओपनिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर होती है तो देखेंगे हम यहाँ इस जोन से सप्लाई आती हुई दिखेगी तो प्लान करेंगे, और बेटर है यदि नीचे ओपनिंग होती है तो फिर अगेन हम 59,800 आप देख सकते हो इस जोन से लास्ट 3 दिन से बाइंग आ रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इस जोन में यदि हमें कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली हम प्लान करेंगे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी का इन बैंक निफ्टी। तो ये रहे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। सो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे, स्ट्रैटेजीज भी अंडरस्टैंड हुई होंगी। फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आता है आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो कितना हेल्पफुल होता है ये आप लोग कमेंट्स में बताया करिए। लाइक आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट्स में बताया करिए। एंड ये वीडियो अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
So thank you so much everyone to watch this daily analysis video, and keep learning, keep earning, and keep growing. Thank you, and thank you everyone.